जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, मुझसे किसी लेडीज़ का फ़ोन आया था, वो शायद बनारस साइड के थे। वो कहते हैं कि जैसे कि गुरुजी से आप इस बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए कि हमारे संकट कट चुके हैं। हम मेहंदीपुर बालाजी गए, बालाजी से हमारे संकट कट चुके हैं। और उसके बाद जो है, क्या हम हनुमान जी को छोड़ दें? क्या हम बालाजी की पूजा करनी छोड़ दें? या फिर हनुमान जी से हम स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं? बहुत सारे लोगों के ये सवाल हो सकते हैं, मन में ये भावना रहती है कि हम संकटों तक ही बालाजी जाएं। तो क्या ये बात सही रहेगी? और उसके बाद उनको किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से कई लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि देखिए, बाबा से क्या हम स्वार्थ के लिए ही जुड़ते हैं? वैसे देखा जाए तो पहला शुरुआती तौर तो स्वार्थ ही है। स्वार्थ अगर है हमारे घर की सुख शांति के लिए, हमारे घर के अंदर संकटों से निपटारा पाने के लिए, क्योंकि संकट मोचन तो आप ही हो। और इस प्रकार के मन में बहुत से विचित्र सवाल रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं कि रतन सिंहासन बैठे बाबा, सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना, बाबा वैसा ही फल दे। तो भावना जैसी होगी, जिस नज़र से आप बाबा को देखोगे उस नज़र से ही आपके ऊपर रिएक्शन होगा, उसी नज़र से ही आपके ऊपर कृपा होगी। अगर आपने बाबा को दिल जान से चाहा है, दिल और जान से प्यार करते हो, उनके ऊपर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो, तन मन धन से सब कुछ बाबा का ही है, तो उसी प्रकार से आपके ऊपर वैसी ही कृपा होने लग जाएगी। सबसे बड़ी बात उनकी ये क्वेश्चन की ये बात रही कि क्या हम बाबा को छोड़ दें। देखिए, इस संसार में लोग मरने बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये पंच तत्व जो है ये अपनी जगह जाकर विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन होता है। और आत्माएं बननी, प्रेत आत्माएं बननी भी बंद नहीं होंगी। तो इस जगत के कलयुग के राजा को छोड़ने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कलयुग के राजा तो हैं ही और स्वयं संकट मोचन है। उनका तो नाम मात्र से ही कि आप भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। कलयुग तो तेरे ही नाम है और चारों युग में तुम्हारा प्रताप है रहेगा। चारों युग में देवताओं के भी आपने काज सवारे हैं और उसके बाद आप मनुष्य के भी काज सवारोगे। तो इस प्रकार से ऐसे देव को छोड़ने से उन्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। बात रह गई, एक हमने एक वीडियो बनाई थी कि मांस मदिरा वाली, तो उस पर एक भगत थे हनुमान जी के, वो कहते कि हमारा काम है, हम चिकन बनाते हैं तो उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि परमात्मा के प्रति आप कितना समर्पित हो, कितना अंतर में आपके भाव जाग रहे हैं। ये अंदर के भाव हैं, इन्हें दिखाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये कहा, तो क्या हमें हनुमान जी को छोड़ देना चाहिए? हम अपने इष्ट की पूजा किसी से छुड़वाएं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपके भाव भगवान के प्रति किस प्रकार के हैं। अगर आपके भाव सत्य हैं, हनुमान जी आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, तो कभी इस प्रकार का कार्य मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा आपको ये लगा लो उसी प्रकार से कृपा देता है जिस प्रकार से आपकी भावना होती है। अगर भावना आपकी गलत है भगवान के प्रति, अब आपको कार्य ऐसा दे दिया, अगर बाबा चाहेंगे तो आपका कार्य अपने आप ही बदलवा देंगे। अगर आपके भाव है, आप बाबा से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ऐसी कृपा दीजिए ताकि मैं ये काम करना करके इससे कोई अच्छा कार्य कर सकूं, तो अपने आप ही परमात्मा कहीं ना कहीं प्रमोशन करवा सकते हैं। उनके हाथ में सही सब कुछ है। वो कहते हैं कि मन चाही होती नहीं है और प्रभु चाही तत्काल। प्रभु के चाहने मात्र से ही हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, अभाग्यवान भी भाग्यवान बन जाते हैं। तो उनके चाहने से सब कुछ है।
और बाबा को छोड़ने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसके बाद जब आप मेहंदीपुर से आपके संकट कट जाते हैं, जब मेहंदीपुर से आपके संकटों का निपटारा हो गया या बाबा की कृपा से आपके संकटों का निपटारा हो गया, तो आपकी जो सेवा है पहले से 100 गुना फालतू होनी चाहिए। आपको उनकी भक्ति 100 गुना फालतू होनी चाहिए और दुगनी भक्ति से आपको प्रचार रूप में कार्य करना चाहिए। निस्वार्थ भाव की भक्ति करनी चाहिए, बाबा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि जिसको हम बाबा के साथ जोड़ते हैं, हनुमान जी के बारे में बताते हैं, उनकी लीला के बारे में बताते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से आपको विश्वासदायक होकर अंत तक उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि हमने किसी को बाबा से जोड़ दिया और मेहंदीपुर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद हम पीछे हट गए। इस प्रकार का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से बाबा से जुड़कर आपको भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के भी कई रूप हैं। आप सोचते हो कि एक ही रूप है कि आप भक्ति में आप हनुमान जी की स्वयं भक्ति कर रहे हो, ये भी एक भक्ति है। किसी को राह दिखा रहे हो, ये भी एक भक्ति का काम है। प्रभु के प्रति प्रचार रूप कार्य कर रहे हो, ये भी एक भक्ति का रास्ता है। तो भक्ति के कई अनेक अनगिनत रूप हो सकते हैं। तो उस प्रकार के एक रूप को आप धारण कर लीजिए, एक रूप को आप अपना लीजिए, उसी तरीके से आप प्रभु की भक्ति के प्रति प्रचारक कार्य कीजिए। और उसके बाद जब आपको कोई दूध प्राप्त हो है, कोई कृपा प्राप्त हुई है, वो कृपा भी आपके शरीर पर रहकर उतनी ही चौगुनी गुना ताकत से आपका कार्य करेगी और आपके साथ सहयोग करेगी, आपके प्रति धर्म में पूर्ण रूप से कार्य करेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में सदैव वास करे। जय माता।